बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आखिरकार शहबाज शरीफ साहब पीडीएम सरकार हथियार फेंकने पर मजबूर हो गई है, हार मान ली है इन्होंने और जनाब शिकस्त खुर्दा होकर तारीख का ऐलान कर दिया है। और अजीबो गरीब तरीके से ऐलान किया है शहबाज शरीफ साहब ने अपनी हुकूमत के खात्मे का कि जी 14 अगस्त को, वैसे जिस दिन पाकिस्तान को आज़ादी मिली 14 अगस्त यौम आज़ादी है, उसी दिन इस हुकूमत से जो पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन हुकूमत कही जा रही है तमाम हवालों से, चाहे आप मईशत देखें, चाहे आप अमन अमान की बात करें, चाहे आप गवर्नेंस की बात कर लें, आप जनाब सियासत की बात कर लें, कानून साजी की, आइन साजी की बात कर लें, आप जनाब इदारों के साथ, सुप्रीम कोर्ट के साथ, दीगर अदालतों के साथ मामलात की बात करें, किसी भी लिहाज से आप देखिए ये बदतरीन हुकूमत आपको नज़र आती है। तो महंगाई की बात कर लें, आप इदारे कमज़ोर होने की बात करें, हर लिहाज से केसेस जिस तरह इन्होंने ख़त्म करवाए, तो इससे भी आज़ादी का दिन वो होगा जी 14 अगस्त को इन्होंने खुद ही ऐलान कर दिया। लेकिन जुमले बड़े अहम हैं, जहां ये ऐसे लग रहा है किसी को एश्योरेंस दे रहे हैं कि जैसे इनको मजबूर किया गया है, वरना इनकी प्लानिंग तो ये नहीं थी। ये तो अभी और कुछ अरसा गुजारना चाहते थे, जितना अरसा हो सके, क्योंकि जिस तरह से तहरीक इंसाफ को क्रश करना चाह रहे थे वो अभी तक नहीं हो सका। मियां नवाज शरीफ साहब भी चाहते थे कि वो वापस आकर कोई कैंपेन वगैरह को उनको थोड़ा सा कोई वक्त मिल जाए, लेकिन वो नहीं हो पाया और इनको कह दिया गया कि भाई आप अपना बोरिया बिस्तर गोल करें और उसके बाद केयरटेकर सेटअप की देखी जाएगी। अब उस पर चीखें निकल रही हैं। अच्छा, अब देखिए शहबाज शरीफ साहब ने इस्लामाबाद में तकरीब में खिताब करते कहा है हमारी हुकूमत 14 अगस्त को खत्म हो जाएगी और इलेक्शन कमीशन आइंदा इंतखाबात की तारीख देगा। जो लफ्ज है उनके वो नोट करने वाले हैं। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते वज़ीर ने कहा यकीन दिलाता हूं, आप अंदाजा लगाएं कि आइन की मौजूदगी में एक प्राइम मिनिस्टर को यकीन दिलाना पड़ रहा है, क्योंकि इन्होंने आइन का वो असर किया, धज्जियां उड़ाई हैं इन्होंने कि कोई शख्स नहीं कह सकता जी 5 साल में इलेक्शन होंगे क्योंकि आइन में लिखा है, नहीं जी, और वक्त पर हो जाएंगे, नहीं जी, कुछ नहीं कह सकता। आइन कानून क्या है वो जूती की नोक पे इन्होंने रखा है। तो इन्होंने कहा कि यकीन दिलाता हूं हमारी हुकूमत की मुद्दत 14 अगस्त को खत्म हो जाएगी, कि भाई आप लोग इत्मीनान रखें, हम आपकी जान छोड़ने वाले हैं। यकीन दिलाता हूं, ये उनके अल्फाज है, यकीन दिलाता हूं हमारी हुकूमत की मुद्दत 14 अगस्त को खत्म हो जाएगी, कि हमारी हुकूमत की मुद्दत खत्म हो रही है। फिर कहते हैं जी इलेक्शन जो है वो आइंदा इंतखाबात की तारीख का जो ऐलान है वो इलेक्शन कमीशन ने करना है। इनकी बदनीयती देखें कि सदर पाकिस्तान से भी इख्तियार लेकर उन्होंने इलेक्शन कमीशन को दिया ताकि उनकी मर्जी है जब मर्जी करें। अब इसमें मुख्तलिफ सोच है। शहबाज शरीफ साहब तो कुछ हल्कों को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, इसलिए वो कहते हैं जी जब मर्जी इलेक्शन हो, बारी अगली मुझे मिल जाए। यानी अब बात ये हो रही है, और इस पर हामिद मीर साहब ने भी ये बात की है कि जी अब मसला ये है, पीपल्स पार्टी और नून लीग इस पर बात कर रहे हैं, इनको खदशात हैं, ये गारंटी चाह रहे हैं कि जी 3 महीने में इलेक्शन हो जाएं। हम अगर असम्बलियाँ तहलील करते हैं ताकि वक्त ज़्यादा मिल जाए, असम्बली तहलील करने की सूरत में 90 दिन में इलेक्शन होने हैं। अगर हुकूमत मुद्दत पूरी करती है 12 अगस्त तक कह लें तो फिर 60 दिन में इलेक्शन होने हैं। तो अब इनको ये है कि जी 6 महीने या 9 महीने तक मामला चला जाएगा। पीपल्स पार्टी चाहती है वक्त पर इलेक्शन हो जाए, नून लीग डिले चाहती है, लेकिन इनको खतरा यह है कि पता नहीं केयरटेकर सेटअप आएगा तो कितना अरसा निकल जाएगा। अब इसलिए गारंटी चाह रहे हैं। और मैं देख रहा था पीपल्स पार्टी की सीनियर नुमा की चीखें निकल रही थी कि नहीं नहीं 3 महीने से ऊपर नहीं, 3 महीने से ऊपर नहीं। ओह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की बात ना करें, वहां पर हालात और थे, वहां 90 दिन से ऊपर चला गया, वो बिल्कुल और बात थी। यहां नहीं जाना चाहिए, आइन में कोई गुंजाइश ही नहीं है। भाई उस वक्त कहते थे आइन में गुंजाइश नहीं है, 90 दिन में जब असम्बलियां तहलील होंगी, 90 दिन में आरसूत इलेक्शन होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, आपने नहीं माना। अब क्या हो गया है? तो अब ये एक दिन भी इंतजार नहीं करते, क्योंकि इनको ये पता है, पीपल्स पार्टी को यह कि जी सिंध में तो कोई चिड़िया पर नहीं मार सकती, हमने ऐसा वहां पर कंट्रोल रखा हुआ है। बाकी जगहों पर भी वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब मुस्लिम लीग नून को ये लगता है कि नहीं जनाब, तहरीक इंसाफ हमें टफ टाइम दे सकती है, मसला है। क्योंकि सुहेल वड़ाइच साहब भी सीनियर तज्जियाकार हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि आज भी अगर इलेक्शन हो जाए तो पीडीएम फारिग हो जाएगी, लिहाजा एक केयरटेकर सेटअप जो है वो लंबे अरसे के लिए लाना होगा और उस दौरान में मजीद कुछ इस तरह के इक़दाम करने होंगे कि बिल्कुल रास्ता बंद हो जाए। हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन उस वक्त तक नहीं होंगे जब तक इमरान खान साहब को नाअहल नहीं कर दिया जाता, जब तक इमरान खान साहब को रास्ते से नहीं हटा दिया जाता, जब तक ये यकीनी नहीं बना लिया जाता कि जी इमरान खान मैदान में नहीं है, वो इलेक्शन में नहीं है, कोई कैंपेन कुछ भी नहीं है, जब तक यानी दूसरी सूरतों में जब तक इस बात का यकीन नहीं हो जाता कि जी हमारे मुकाबले पे कुछ नहीं है, बाकी तो सब इकट्ठे हैं, दोबारा भी इकट्ठे हो जाएंगे, तो हमारा मुकाबले पे कोई ना हो, तो अंपायर भी साथ हो, पिच भी अपनी हो और दूसरा खिलाड़ी मैदान में भी ना उतारने दिया जाए, हम खुद ही जाएं, खुद ही मैच खेल के आ जाएं और कहें जी दूसरा तो मैदान में नहीं था, हम आराम से आकर जीत के और निकल गए जनाब। तो ये चाहते हैं। तो
अब ये इनकी शराइत है कि बिल्कुल ओपन फील्ड मिले। राना सनाउल्लाह कहते हैं जी पाबंदी लगनी चाहिए, मियां जवली कहते हैं जी बिल्कुल तहरीक इंसाफ को कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलनी चाहिए, वो अपने लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते थे। तो अब मसला ये है कि जी जब तक तहरीक इंसाफ है हमारा मामला नहीं बनता, लिहाजा जनाब अब उसको तो माइनस करें। अब वक्त कम है, इसलिए 1 महीना जब रह गया है तो अब ये इंतखाबी इस्लाहात की भी बात कर रहे हैं। और इंतखाबी इस्लाहात में क्या है कि जी किसी भी जमात पर, सियासी जमात पर पाबंदी लगाने का इख्तियार वो असम्बली को मिल जाए, जो पहले उन्होंने किया है कि जिस तरह हमने इलेक्शन कमीशन को दे दिया। अब इलेक्शन कमीशन को इख्तियार इसलिए दिया है कि दोनों की मिली भगत आप देखिए कि अमन अमान की सूरत हाल का बहाना, कभी कोई बहाना कभी कोई बहाना। अब मसला यह है कि वो बहाना बनाकर आप केयर टेकर सेटअप लंबा भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आप पीपल्स पार्टी तो सारा इख्तिदार से दूर रहेगी, हालांकि उनके भी मुताबिक जिस तरह आपने पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में देख लिया, जिस तरह की चाहेंगे हुकूमत आएगी, लेकिन फिर भी डायरेक्ट इख्तिदार होना और बात होती है। तो वो तो चाहते हैं कि फौरी इंतखाबात हो, उन्होंने सब कुछ मैनेज कर लेना कम से कम सिंध की हद तक। मगर नून लीग जो है वो ये भी समझती है कि हाँ जी इंतखाबात की तो आप तैयारी करें, लेकिन केयर टेकर सेटअप पर अब 2 तरह से हो सकता है कि एक तो जब उनको यकीन दिला दिया जाए कि हाँ जी आपको इख्तिदार सौंपा जा रहा है, आप परेशान ना हो, फिर तो कहेंगे हाँ फौरी 3 महीने के अंदर इलेक्शन। लेकिन जहाँ उनको एक आ जाएगा कि सब्र कर लो, हमें थोड़ा सा टाइम दे दो, ये लंबे अरसे के लिए केयर टेकर सेटअप आने दो, ताकि ये जो इमरान खान के खिलाफ केसेज हैं हम इनमें तेजी ला रहे हैं, इनको मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिया जाए। अब यही देखें आपके तोशा खाना है, अब उसमें जनाब डे टू डे हेयरिंग होगी जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की तबीयत खराब हो गई है, वो केस भी उनके पास लगा हुआ था, वो अब वहाँ पर जनाब को रिलीफ नहीं मिल सकता। तो लिहाजा अब यह है कि जितनी जल्दी हो सके इमरान खान के केसेस को इस तरह से निपटाया जाए कि जनाब नाहली हो जाए, या केसेस इतने बढ़ा दो, जिसके बारे में इमरान खान साहब भी कह रहे थे कि अब 200 के करीब केसेस हो चुके हैं, 180। तो एक दिन में इतने केस लगे होते हैं कि रोज़ाना किसी न किसी अदालत में केस है, तो कहाँ तक बंदा भागेगा। कहीं किसी दिन कोई जमानत जनाब उसमें तोसी नहीं हुई, कहीं जमानत लेनी पहुंचे तो आ जाए जी गिरफ्तार कर लें, वो कहते हैं मैं ज़हनी तौर पे भी तैयार हूँ, कर लें गिरफ्तार। तो अब मसला ये है कि हुकूमत ज़ीरो हो चुकी है, उनकी साख ज़ीरो है, ये जाकर वोट नहीं मांग सकते, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि कितनी बड़ी खबर बनी, जो आप देखें कि हुकूमत तो उसकी कोई बात भी नहीं करेगी कि ऑनलाइन ऐप के ज़रिए लोगों को कर्ज देने के झांसे में एक शख्स 42 साल शख्स मसूद, वो 12,000 रुपया कर्ज, 13,000 रुपया कर्ज लेता है, फिर उसको उतारने के लिए 22,000 मजीद कर्ज लेता है। चंद हफ्तों में वो पता लगता है जी 7 लाख सूद ही की अदायगी मिलाकर 7 लाख तक कर्ज चला गया। कर्ज की अदायगी वो नहीं कर सकता था। ऐप के ज़रिए उसके तमाम कॉन्टैक्ट्स वगैरह हर चीज़, तमाम उसके मोबाइल डाटा सारे आप ऐप करेंगे, उनकी शर्तें होती है, वो उनके पास चला जाता है। वो ब्लैकमेल कर रहे थे, उसने खुदकुशी कर ली मायूसी में आकर। अब इस पर कुछ नहीं होगा, इतनी गुर्बत। आप देखें कि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी हमने कमाल कर दी जी दारुल-हुकूमत में, वहाँ बल्दियाती इलेक्शन कराने की भी ज़रूरत नहीं है। खबर देखिए आज कि एक बच्चा उसमें गिरता है गटर में, वो गेंद के पीछे भागता है तो उसमें गिर जाता है, बाप उसकी जान बचाने के लिए, बेटे की जान बचाने के लिए उसमें कूदता है, दोनों जाँ बहक हो जाते हैं। लवाकिन जो है वो एहतजाज करते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ पर ये हाल है, गटर में गिर गिर के लोग मर रहे हैं, गुर्बत से लोग खुदकुशी कर रहे हैं, इस्तिज़ा सरकारी मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं। कराची में भी एहतजाज प्रेस क्लब के बाहर कर रहे थे, उनके कैंप उखाड़ दिए गए। तो यहाँ ये हुकूमत का हाल ये है, इतनी बदनाम हुकूमत है। और ये जनाब क्या कह रहे हैं जी, ओ जनाब हमने ये कर दिया, हमारे जैसी तो हुकूमत नहीं, हमने तरक्की की राह पर गामजन कर दिया। अब इलेक्शन में इनको लिजाया जा रहा है, और एक और स्ट्रैटेजी इन्होंने इलेक्शन के लिए अपनाई है कि सारा कुछ हम ऐसा करें इस्टेब्लिशमेंट पर डाल दें। हमारे पास तो बयाना नहीं, हमारे पास कोई कारकर्दगी नहीं है, हम हालात ऐसा पैदा कर दें कि जी इस्टेब्लिशमेंट को मजबूर करें कि जी वो बस बिल्कुल ही तहरीक इंसाफ के खिलाफ हो और वो खुद ही निपटे, तहरीक इंसाफ से वो निपटे, हमारे पास कुछ है नहीं तो वो डले ना डले, इख्तिदार हमें मिल जाए, हम चॉइस ही ना छोड़ें, हम इस्टेब्लिशमेंट को मजबूर कर दें कि जी हम ही हैं आपके लिए, शहबाज शरीफ ही है जी आपके लिए, इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता, हर चीज़ माने, आपको इससे ज़्यादा कोई सूट ही नहीं करता। ये इनकी स्ट्रैटेजी है। मगर अब आप देखिए इनको मजबूर किया गया है, क्योंकि इतनी बदनाम, इतनी नाकाम हुकूमत के इनको कहा गया है कि बस अब आप इलेक्शन की अनाउंस कर दें, बाकी फिर केयर सटा पाएगा उसमें देख लेंगे। अब वहाँ पर मामला चल रहा है कि वो कितने अरसे के लिए होगा। अब उसमें भी हर कोई अपनी शायद रखेगा जी, ठीक है अगर लंबा करना है तो इमरान खान तब तक आप गारंटी करें नहीं होगा, अख्तला इख्तिदार हमें आप देंगे, लेकिन उसमें भी खदशात है, गारंटी चाह रहे हैं। हामिद मीर साहब के बकौल पीपल्स पार्टी और नून लीग गारंटी चाह रहे हैं कि नहीं जी केयर सेटअप लंबा ना हो, कम हो, उसके लिए ये सोच रहे हैं। और या फिर ये कि मेरे ख्याल में ये भी है कि अगर आपने लंबा करना ही है तो फिर इक़्तिदार में हमारे साथ आप पहले ही डील कर लें कि क्या करना है। तो ये इस तरह से जा रहे हैं, अवाम में इनका कुछ नहीं बचा, अब ये डीलिंग ही है। और नए प्लान्स इमरान खान के खिलाफ हैं कि यार उसके लिए क्या किया जाए, उसको किस तरह से माइनस किया जाए। और
किस तरह से यकीनी बनाया जाएगा ये इक़्तिदार सिर्फ और सिर्फ हमारे पास हो, क्योंकि अवाम ने तो हमें छोड़ना नहीं है, अवाम की सतह पर तो हमें वोट मिलना नहीं है। तो वोट के बगैर अब किस तरह से इक़्तिदार लेना है, ये उसके लिए गेम है। और मज़ीद इक़्तिदार को तूल नहीं दे पा रहे अब फ़िलहाल ये नज़र आ रहा है, इसीलिए कह रहे हैं मजबूर होकर, हम तो यकीन दिला रहे हैं क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आया है। लेकिन हल्की फुल्की आंच पर अब इस्टेब्लिशमेंट पर भी थोड़ी तनकीद शुरू कर दी है। शहबाज शरीफ साहब जैसा आदमी जो सोचेगा, जो अभी भी कह रहा था कि खालिस्तन, ये उनकी स्टेटमेंट है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कह रहा है खालिस्तन ये जो सऊदी अरब से $2 अरब आए हैं कर्ज की सूरत में, खालिस्तन ये सिर्फ और सिर्फ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की वजह से है, उनकी कोशिशों से है बस। यानी हमारी हुकूमत का, मेरे भाई का, PDM का, इस हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है, हमारी ज़ीरो एफर्ट है, हम किसी काबिल नहीं हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। ये तो जनाब आसिम मुनीर साहब ने किया। लेकिन साथ कह रहे हैं जी ये इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई थी इमरान खान को, इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई थी 2018 में, उनको लेकर आई थी। तो अब भी एक प्रेशर कि जी अगर हमें नहीं लाएंगे तो कल को हम डाल सके इस्टेब्लिशमेंट पर, देखें जी हमें नहीं आप लेकर आया, ये तो देखें ना जी हमारे साथ आपने डील नहीं की। तो उन पर अभी से प्रेशर डालने के लिए ये गेम भी ऑन कर रहे हैं। देखते हैं कि आगे क्या होता है, अवामी रद्दअमल पर डिपेंड करेगा किस हद तक इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर तो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन कितने अनफेयर होंगे, कितने अनफ्री होंगे, ये भी देखना होगा। धांधली किस हद तक करने की कोशिश की जाती है और लोग कितना उसको नाकाम बनाते हैं, कितनी बड़ी तादाद में लोग निकल आते हैं, कितनी बड़ी तादाद में लोग वोट करते हैं कि उसके बाद ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि बाजवा साहब के बारे में कहा गया था, उन्होंने कहा जी अब ये बड़ा मुश्किल है हमारे लिए, इलेक्शन जो है ना मैनिपुलेट करना बड़ा मुश्किल हो गया हुआ है, और ये एक उनके लिए मसला है। इसलिए अब भी होता है कि अच्छा जितना हो सके तोड़ो, जितनी ज़्यादा जमातें बने तो उसमें फिर वो जोड़ तोड़ में कोई फ़ायदा निकल सकता है। ये भी एक बाजवा साहब के वाले से एसोसिएट किया जाता है। तो अब देखते हैं कि लोगों के हाथ में है अब कि वो कितना इलेक्शन वाले दिन निकलते हैं। लेकिन किसी न किसी स्टेज पर किसी न किसी तरह से तो इनको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, और प्रेशर है, इंटरनेशनल प्रेशर है, यूरोपियन यूनियन हो, अब किसी हद तक हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं कुछ जजेस तो हैं ईमानदार, तो उनका प्रेशर होगा, मीडिया का, सोशल मीडिया का, बाकी मीडिया तो कंट्रोल्ड है, और इसी तरह से आर्मी इदारों का कि किसी हद तक तो चलो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा के दिखा दो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।